हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। मैं आज जा रहा हूँ पयुंग में जा रहे हैं। मैं एक्चुअली हूँ अभी सिक्किम का मल्ली बोल के जगह में, और यहाँ से एक गांव पड़ता है पयुंग बोल के। वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं। वो देखो, मेरा दोस्त थोड़ा दूर पहुँच गया है। तो हम लोग जा रहे हैं ताकि वहाँ पर कॉटेज मीटिंग है, सेवा है, और सेवा में हम लोग जा रहे हैं। और गाड़ी में जाने का प्लानिंग था, लेकिन दोस्त ने बोला कि पैदल चलेंगे बोल के, तो हम लोग पैदल निकल गए। काफ़ी लंबा रास्ता है, फिर भी हम लोग निकले हैं ताकि एंजॉय करते हुए, नज़ारा को देखते हुए, पहाड़ों का हम लोग जा सके बोल के। तो इसी तरह से हम लोग जा रहे हैं। ये मेरा दोस्त है। ओए, जय मसीह है आप सभी लोगों को, जय मसीह। तो और बाकी आप लोगों को मैं यहाँ से नज़ारा दिखाना चाहता हूँ पहाड़ों का। ये का पता नहीं कैसा दिख रहा है आप लोगों को। ये पहाड़ों का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और पहाड़ों के बीच में जो है ना, सफ़र करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं प्लेन जगह से हूँ, तो पहाड़ों की एरिया को बहुत अच्छा लगता है मुझको। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सेवा में जा रहा हूँ, और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे प्रीचिंग करने का मौका दिया गया है। और मैं संडे को बताया गया था कि फ्राइडे का जो प्रीचिंग है वो हाबिल करेगा बोल के, तो मैं ठीक है, मैं करूँगा बोल के बोला। लेकिन उसके बाद से मैंने कई सारे कोशिश किया परमेश्वर का वचन ढूंढने के लिए, और मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे कोई अगुवाई नहीं हो रहा था कि किस वचन को दूँ, किस वचन को ना दूँ। इसके बाद में मैं प्रार्थना लगातार कर ही रहा था कि प्रभु, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि तेरे वचनों को मैं लोगों को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। प्रभु, मैं नहीं पता मुझे कैसे करना है। तुम्हारे लोगों, आपके लोगों जो विश्वासी हैं आपके, उनको किस बातों के कमी घटी है मैं नहीं जानता बोल के मैं प्रार्थना कर ही रहा था। उसी समय में कल जो है बृहस्पतिवार को मैंने प्रार्थना करके सोया, और सुबह मैंने फिर उठा 4 बजे। परमेश्वर की अनुग्रह से मैं उठ पाया, और जब मैंने उठा तो प्रार्थना किया। उस टाइम परमेश्वर ने मुझे वचन को दिया कि क्या वचन आज प्रीचिंग करना है। तो ये जो वचन है आज मैं लेके जा रहा हूँ प्रीचिंग करने के लिए। गवाह ठहरूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर मुझे परदेश में भी किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है बोल के। तो चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। कॉटेज मीटिंग का थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा, उसके बाद में प्रीचिंग में हम त्यो बाँधिएको त्यो साङ्लो हेरेर तपाईँले छुट्याउनु भएको छ र प्रभु, तपाईँले हामीलाई शक्तिशाली घोषणा गर्ने मौका दिनुभएको छ प्रभु। यस ठाउँबाट बा हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँको महिमाको नदीहरू बग्नेछन् बा, र यस ठाउँलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ख्रीष्ट स्वयंलाई देख्नुहुनेछ। एक प्रार्थना, सारा प्राणले उहाँलाई महिमा, सारा महिमा येशूलाई, सारा महिमा येशूलाई। सबैले यो सबै उच्च स्वरमा प्रार्थना गर्नुहोस्, उच्च स्वरमा प्रार्थना गर्नुहोस्।
अन्धकारको ढाका दिनुभयो। यस ठाउँमा जय श्री। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने खड़ा किया है ताकि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर की महान वचन लेके आऊँ बोल के। और मुझे नहीं पता कि मैं इस योग्य हूँ भी कि नहीं हूँ, लेकिन आज जो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यही सबूत है, यही प्रूफ है कि परमेश्वर ने जब खड़ा किया है तो उसी ने मुझे ये बल भी दिया होगा कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का महान वचन शेयर करूंगा बोल के। और वचन शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें को बताना चाहता हूँ। जब मुझे संडे को ये भार मिला कि हाबिल जो है प्रीचिंग करेगा बोल के, तो फिर मैं काफ़ी रिसर्च करने लगा कि किसको प्रीचिंग करूंगा बाइबल खोल के मन में, या जो दिमाग में होता है वचन, उन सारे चीज़ों को जोड़ के तोड़ के मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, ये वाला वचन बहुत अच्छा होगा, ये वाला वचन बहुत अच्छा होगा। फिर मैं थक गया, मुझको ऐसा किसी भी वचन में मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मैं थक गया। थकने के बाद में फर्स्ट डे को मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने दिमाग से अपने बुद्धि से वचन नहीं बताऊंगा, लेकिन परमेश्वर जिस वचन का अगुवाई करेगा उसी वचन को बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को किस बातों में कौन सा वचन में कमी घटी है मुझे नहीं मालूम, और आप लोगों को कौन सा वचन चाहिए वो भी मुझे नहीं मालूम। और मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ कि बहुत कुछ समझ सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु तू ही मुझे वचन दे, मैं उसी वचन को प्रीच करूंगा बोल के। और फिर मैं बृहस्पतिवार को प्रार्थना करके रात को सोया। फिर सुबह परमेश्वर के अनुग्रह से दया से सुबह 4 बजे उठ के मैं फिर से प्रार्थना करने लगा। फिर परमेश्वर मुझे मेरे मन में वो सारे प्रीचिंग्स को एकदम से डाल दिया कि इस विषय में प्रीचिंग करना चाहिए, ऐसा प्रीचिंग करेगा बोल के। जब मैं प्रार्थना में था उसी टाइम में सारे प्रीचिंग्स को परमेश्वर ने मुझे बता दिया। और उस दौरान जब मैं प्रीचिंग में जब रिसर्च कर रहा था, उन्हीं वचनों में से कुछ वचन मुझे मिले, और मैं आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर की अगुवाई से वचन बोलने जा रहा हूं। मैं आज के वचन हम लोग बात करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, आत्मिक जीवन क्या होता है बोल के। 2 प्रकार का हम लोग का लाइफ होता है, 2 प्रकार का जीवन होता है। एक होता है शारीरिक और एक होता है आत्मिक। अब शारीरिक क्या है बोलने से, जो आज हम लोग आसपास देख रहे हैं या फिर जो हम अपने इन आंखों से देख पा रहे हैं, वो सारी चीज क्या है, शारीरिक है। और आत्मिक क्या चीज है बोलने से, आत्मिक चीज हम इन आंखों से नहीं देख सकते लेकिन उससे महसूस कर सकते हैं। कई बार आत्मिक दुनिया को हम प्रार्थना में देखते हैं का टाइम, प्रार्थना करने के टाइम में हमें आत्मिक दुनिया दिखाया जाता है परमेश्वर की ओर से। कई बार हम लोग सपने में आत्मिक दुनिया को देख सकते हैं, जो सपने में हम लोग देखते हैं वो कई बार आत्मिक दुनिया का होता है कई बार। और तीसरा चीज है जो काला जादू या फिर सफेद जादू या फिर चमत्कार जो बोलते हैं, वो आत्मिक दुनिया से आता है, वो शारीरिक दुनिया से नहीं होता। वो कहां से आता है, आत्मिक दुनिया से आता है। तो ये चीज है, ये प्रूफ है कि आत्मिक दुनिया भी है और शारीरिक दुनिया भी है बोल के ये प्रूफ है। और इसीलिए मैं आप लोगों को आज हम लोग जो बात करेंगे इसी विषय में बात करेंगे। और एकमात्र यही बाइबल सिर्फ एक ही चीज है, एक ही किताब है दुनिया में, एक ही पुस्तक है जो आत्मिक और शारीरिक दोनों के विषय में बात करता है। नहीं तो दूसरा और भी कई सारे किताब है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन कोई भी किताब आत्मिक के विषय में बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ शरीर के विषय में बात करता है। इस शरीर को कैसा जीना है, ये जीवन कैसा जीना है बोल के बताते हैं, हजारों लोग बताते हैं, लेकिन आत्मा में कैसे चलना है वो सिर्फ एक ही पुस्तक बताता है, वो है बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। तो आज उसी पुस्तक में से हम लोग इसी पुस्तक में से कुछ बातों को पढ़ेंगे और हम जानेंगे आत्मिक दुनिया के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि हम आत्मिक दुनिया में कैसे हैं, और हम ये भी जानेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में आत्मा हमारे जीवन में किस प्रकार से आत्मा में हमें चलना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इन सारे बातों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज का वचन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं इतना आप लोगों को
बिलीफ दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भले लंबे हो लेकिन आज का वचन हम लोग का बहुत ही आशीषित वचन होने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन खोलेंगे रोमियो के पुस्तक और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से 8 अध्याय का 13 को पढ़ेंगे। जिसको भी मिलेगा पढ़, किसी को भी मिलने से पढ़ दीजिए। 8 का 13, रोमियो 8 का 13। किनकि यदि शरीर अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू अवश्य मर्छौ, तर यदि आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्भुल पायौ भने तिमीहरू जिउने छौ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर 2 बातों को बताया है, एक शरीर के विषय में और एक क्या के विषय में, आत्मा के विषय में बताया है। परमेश्वर इस तरह से कहता है कि हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, अगर दिन को, जैसा हम लोग हर दिन जीते हैं ना, सुबह उठते हैं शाम तक हम लोग अपना दिन काटते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी ऐसे आने के बाद में फिर से घर के थोड़ा सा काम करते हैं, फिर खाना वाना पकाते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। और इसी बीच में सुबह शाम हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और कई सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो ये हम लोग का क्या हुआ, दिन काटना हुआ। क्या हुआ, दिन काटना हुआ, या फिर हम लोग एक दिन को किस प्रकार से जी रहे हैं उसे बताना हुआ। तो परमेश्वर क्या कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। क्या बोलता है, शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। नेपाली में किस प्रकार से लिखा हुआ है, हाँ ऐसा लिखा हुआ ना। तो मेरा सबको समझ में आ जाएगा ना, मेरा हिंदी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी है। और ये जो वचन है बहुत ही गहराई वचन है, और ये शरीर के विषय में बात कर रहा है। किसके विषय में बात कर रहा है, शरीर के विषय में। और बोल रहा है कि अगर हम शरीर के जैसे जिएंगे ना तो मरेंगे। अब यहाँ पर किन बातों को, मरने के विषय में किन बातों को बताया, कौन सा मरण के विषय में बताया, शारीरिक मरण के विषय में बताया है या आत्मिक मरण के विषय में बताया है? कोई बोल सकता है किस मरण के विषय में बता रहा है, शारीरिक या आत्मिक? आत्मिक विषय में बताया, क्योंकि जब आदम और हवा को, उत्पत्ति का अगर हम पुस्तक में पढ़ेंगे तो आदम और हवा को क्या बोला था कि ये फल मत खाना, ये फल खाओगे तो मरोगे। किसके विषय में कहा था परमेश्वर ने? आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में नहीं कहा था ना। और इसी बात को फायदा उठा के शैतान ने उनको बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम नहीं मरोगे। और सचमुच जब वो लोग खाते हैं तो शरीर में तो नहीं मरते हैं, लेकिन आत्मा में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह से आज का ये वचन भी यही कहता है कि अगर तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। शरीर पता है क्या कैसा जीना चाहता है? शरीर चाहता है मैं दिन भर क्या करूं, खुशी रहूं, मैं काम भी ना जाऊं, मुझे खाना भी मिल जाए, मुझे प्रार्थना भी करना ना पड़े, आराम से सोए रहूं, आराम से रहूं। ऐसा शरीर चाहता है कि नहीं चाहता है? बोलिए तो, ऐसा ही चाहता है ना शरीर। लेकिन ऐसा जब हम लोग जीते हैं तो परमेश्वर नीति वचन में कहता है कि जो आलसी है ना, जो आलसी है वो कंगाल हो जाता है। क्या बोलता है? जो आलसी है वो कंगाल हो जाता है, उसके जीवन में कंगालपन आता है बोल के नीति वचन 5 अध्याय में, 5 अध्याय के 6 अध्याय में बोलता है। तो इसीलिए हम लोग आलसी नहीं कर सकते, और अगर आलसी करेंगे तो खाएंगे क्या, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर जो बात बताया गया है, यहाँ पर काम के विषय में बात नहीं किया गया है, यहाँ पर खाने के विषय में बात नहीं किया गया है, यहाँ पर घूमने फिरने के विषय में बात नहीं किया गया है, यहाँ पार्टी के विषय में बात नहीं किया गया है। यहाँ शरीर के जीने के विषय में बात करने से पूछता है परमेश्वर कि तुम्हारा प्रार्थना जीवन कहाँ है। परमेश्वर पूछता है कि तुम्हारा फास्टिंग जीवन कहाँ है। जब हम लोग फास्टिंग करने के लिए होते हैं ना तो हमारा जो शरीर है ना वो साथ नहीं देता। कई बार अगर हम लोग फास्टिंग करने सोचेंगे ना तो हम लोग का जो पेट जो है वो गड़बड़ लगना शुरू करता है, हम लोग को कमजोरी लगना शुरू करता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कभी हाई या फिर ज्यादा लो हो जाता है, हमारा शुगर लेवल जो है वो कभी बहुत ज्यादा हाई या फिर लो हो जाता है। जिसकी वजह से हम क्या सोचते हैं, अरे मैं जब फास्टिंग करता हूं ना तो मेरा जो शरीर है वो साथ नहीं देता है, इसलिए मैं फास्टिंग नहीं करूंगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ना शरीर चाहता है कि ये फास्टिंग ना करे। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा को, बाइबल बताती है कि शरीर अलग
अलग उसका इच्छा होता है और आत्मा का इच्छा अलग होता है और दोनों के बीच में लड़ाई होता है बोलता है। इसलिए शरीर और आत्मा का सोच और विचार एक तरह नहीं है। इसलिए शरीर नहीं चाहता है कि वो मेहनत करे, वो प्रार्थना करे, वो उपवास करे, नहीं चाहता है, लेकिन आत्मा जो है वो वही चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमें आत्मा में जीना है, अगर आत्मा में हमें जीवित रहना है, तो हमें प्रार्थना और फास्टिंग करना जरूरी है। अगर हम इसी के ऊपर अगर हम लोग 12 को पढ़ेंगे तो पढ़ो तो क्या लिखा है 12 को, उसी के ऊपर यसैले त हे भाइ हो, शरीर अनुसार जिउनलाई हामी शरीरको निम्ति ऋणी छैनौँ। आमीन। हम लोग शरीर का कर्जदार नहीं है। मान लो कोई मुझे बोलता है, ओ भाई जा तो ये काम कर दे, भाई इधर आ तो यहाँ पर बैठो ना, ए भाई उधर जाना, ऐसा करना वैसा करना। गुस्सा हम लोग क्या कहता है, तेरा मैं ऋण खाया हूँ, तेरा मैं कर्जा लिया हूँ, तेरा मैं ये बात करूंगा तो उठ बोलेगा तो उठ बोलूंगा, मैं बैठ बोलेगा तो बैठ बोलेगा, जा बोलेगा तो जा बोलेगा, आ बोलेगा तो आ बोलेगा। क्या मैं तेरा कर्ज खाया हूँ? बोलते है कि ये मतलब लोगों का आज परमेश्वर का वचन ऐसा ही बोल रहा है। क्या तुम शरीर के कर्जदार हो क्या? कि तुम शरीर बोल रहा है प्रार्थना नहीं करो तो नहीं करते हो, फास्टिंग नहीं करो, शरीर बोलता है तो नहीं करते हो, तुम्हारा मन बोलता है कि तुम आज सेवा में मत जाओ तो नहीं जाते हो, तुम्हारा मन करता है कि आज मैं घूमने जाऊंगा सेवा छोड़ के, मैं आज काम पे जाऊंगा सेवा छोड़ के, ऐसा बोल के जब तुम्हारा शरीर बोलता है तो तुम वही करते हो। क्या तुम कर्जदार हो क्या शरीर का? ऐसा बोलता है। हम कर्जदार किसके हैं? हम लोग इब्रानी के पुस्तक बोलता है कि परमेश्वर का लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें मोल लिया है। क्या किया है? परमेश्वर का लहू के द्वारा हम लोग क्या किए हैं? परमेश्वर ने हमें मोल लिया है, परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। तो हम किसके कर्जदार होना चाहिए? शरीर का कि यीशु मसीह के? यीशु मसीह के। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आज ये वचन हम लोगों से बात कर रहा है कि तुम ये बताना चाहता है कि तुम शरीर का जो ना बात मत सुनो, आत्मा का बात सुनो, आत्मा के बारे में सोचो और उसी तरह से जीवन जियो। अभी हम लोग, अगर आप लोग बाइबल पूरा अच्छे से पढ़ोगे ना, इन इतने सारे शब्द यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लाखों बार परमेश्वर ने बोला है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार नहीं, 100 बार 1000 बार नहीं, लाखों बार परमेश्वर ने कहा है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और जब तक हम लोग अपना प्रार्थना लाइफ स्टार्ट नहीं करते हैं ना, हमारा लाइफ नहीं बदलता। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा जानता हूं, और मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ नहीं, मैंने कई सारे गवाही भी सुने हैं, कई सारे लोगों को जीवन को मैंने बदलता हुआ देखा है, और उनका गवाही यही है कि जब मैंने घुटना में टेक के प्रार्थना करना शुरू हुआ तब मेरा जीवन जो है क्या हुआ? बदलना शुरू हुआ। जब तक मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, चाहे वचन पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, लेकिन जब तक मैं प्रार्थना जीवन नहीं स्टार्ट किया था, मेरा जीवन नहीं बदला था। लोग बताते हैं। आज हमें परमेश्वर का वचन यही कहता है, आत्मा क्या बोलता है? प्रार्थना करो। आत्मा का इच्छा क्या है? हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आत्मा के चलने वाले लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। नीति वचन भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है? 1:3 में कि मैं यहोवा की व्यवस्था से क्या होता हूं? प्रसन्न रहता हूं। धर्मी व्यक्ति वो है जो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात क्या करता है? ध्यान लगाए रहता है। आमीन, हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग फिर पढ़ेंगे 14 में, मैं पढ़ता हूं ताकि जल्दी से मैं कंप्लीट कर सकूं। इसलिए कि जितने लोग 14 में, उसी का 8 का 14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं। कैसे आत्मा के चलाए चलते हैं? वो जो प्रार्थना करते हैं, वो जो फास्टिंग बैठते हैं, वो जो वचन पढ़ते हैं, वो जो सेवकाई में ध्यान लगाते हैं और उसी में दिन रात मगन रहते हैं, वो आत्मा के चलाए चलते हैं। और ऐसे लोग को कहता है परमेश्वर, ऐसा जो बेटा है, ऐसा जो लड़की है या लड़का है या पुरुष है या महिला है, वो मेरा बेटा और बेटी है, ऐसा परमेश्वर कहता है। आमीन। और आज हमें ये बता रहा है परमेश्वर
ये जो वचन है अगर हम लोग इसी को आइए हम लोग रोमी 8 का 5, 6, 7 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी और कई सारे बातें लिखा हुआ है ताकि हम लोग और डिटेल में और गहराई में इन बातों को समझ सके। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं ताकि कम समय में मैं अधिक बातों को समझा सकूंगा आप लोगों के बीच में। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर के आदमी किसके बारे में मन लगाता है? शरीर के विषय में। क्या? अरे आज ना मेरे पास अच्छा कुर्ता नहीं है तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा। उसको मन ये नहीं है कि आज मैं जैसे भी हो आराधना में जाऊंगा, आराधना परमेश्वर का महिमा करूंगा, उसमें मन नहीं है। उसका मन किस में है? मेरे पास अच्छा कपड़ा होना चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं, हमारे चर्चेस में भी कई सारे लोग देखा हूं कि अरे मेरे पास ना थोड़ा पैसा कम है कि इसलिए ना मैं कॉटेज मीटिंग नहीं रखूंगा, क्या खिलाऊंगा आप लोग आएंगे तो, चाय से अच्छा नहीं लगता है। उसको ये ध्यान नहीं है कि अगर मैं कॉटेज मीटिंग मेरे घर में रखूंगा तो परमेश्वर का आत्मा उस जगह में काम करेगा। ये बातों का टेंशन उनको नहीं है, उनके इन बातों के टेंशन है कि मैं क्या खाऊंगा या खिलाऊंगा। शारीरिक बात है। परमेश्वर का वचन कई सारे लोग ऐसे बताते हैं कि आज ना मेरा दोस्त मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया है या फिर शादी में बुलाया है, इसीलिए क्या करूंगा, आज ना मैं सेवा नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहां जाना है, वहां इंजॉयमेंट करना है। शरीर का क्या है? वो बातें हैं। शारीरिक लोग ऐसे बातों की चिंता करते हैं, लेकिन आत्मिक लोग क्या है? सेवा के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उसके शरण में जाने के लिए चिंता करते हैं। मैं अपने बड़ाई नहीं कहना चाहता, पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस सिक्किम में आने के बाद मैंने मैं बहुत सुना था कि सिक्किम बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा जगह, वहां पर लाखों टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा जगह है। पता है यहाँ आने के बाद में दोस्त लोग बोलते भी थे, चलो ना अभी ये संडे हम लोग घूमने जाएंगे इधर, चलो ना अभी ये वाला संडे ना उधर तारीबीर जाएंगे, ये वाला संडे ना उधर क्या बोलते हैं उधर ये ब्यूरिस क्या ब्यूरी बेरी का होता है ना, कहीं पर बेरी का वो पेड़ लगता है, संडे उधर जाएंगे घूमने, कहाँ कहाँ बोल रहा था। मैं एक भी संडे को मैंने उनको नहीं बोला कि मैं चलो आज सेवा को छोड़ के मैं आप लोगों के साथ घूमने जाऊंगा, एक भी नहीं बोला, एक दिन भी नहीं बोला। मैं इसलिए ये नहीं बोला क्योंकि मैं ये बात को जानता था कि वहां जाऊंगा ठीक है, वहां मैं थोड़ा सा एंजॉय करके आऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे खजाना हीरा मोती से भी बढ़कर मुझे लाभ मिलने वाला है मेरे जीवन के लिए, मेरे शरीर के लिए और मेरे आत्मा के लिए और मेरे परिवारों के लिए। ये बात मैं जानता था, इसलिए मैं नहीं जाता था। लेकिन आज के लोग, आज के विश्वासी कई सारे लोग ऐसे इन्हीं बातों में मन लगाते हैं, घूमने जाने में, सेवाकाई छोड़ के इधर उधर की बातों में, है कि नहीं, ऐसे बातों में मन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो आत्मा से जीवन जीता है ना, वो कहाँ पर मन लगाता है? सेवाकाई में मन लगाता है, प्रभु के उपस्थिति में मन लगाता है। 6 को मैं पढ़ना चाहूंगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसके घर में अगर शांति नहीं है ना, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है ना, अगर आपके घर में शांति नहीं है ना, अगर आपके घर में कई सारे प्रॉब्लम चल रहा है ना, आप आत्मा के जीवन में जीना स्टार्ट कीजिए। परमेश्वर का ये वादा है कि वो कह रहा है यहाँ पर कि वो शांति पाएगा। आमीन। शरीर पर मन लगाता है तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है बोल के ये परमेश्वर बोलता है, उसका वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है और ये इसका वादा है। और परमेश्वर का वादा अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे, अब्राहम का किया हुआ वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इसहाक का किया हुआ वादा पूरा हुआ, उसके बाद दाऊद का किया हुआ वादा पूरा हुआ, रूत से किया हुआ वादा पूरा हुआ। सारे वादे पूरे होते हैं। यीशु का आज जो बोल रहा है कि तुम्हारे परिवार में शांति आएगा बोल के, वो वादा भी पूरा होगा। बस एक ही कंडीशन है, आत्मा में जीना शुरू कीजिए। आमीन, हालेलुया। मेरे घर में मेरा बाबा बहुत पिता था, बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। मैं तब छोटा था, मसीह में भी नहीं थे, हम लोग अन्य जाति थे, हिंदू थे। उसके बाद में मैं मसीह में आया, प्रार्थना तब लगातार करने लगा। फिर भी मेरा जो लाइफ था वो अच्छे प्रभु में अच्छा नहीं होने के कारण आज इस संसार में, फिर आत्मिक जीवन, फिर संसार, फिर आत्मिक जीवन, फिर संसार में, फिर आत्मिक जीवन, ऐसा जीता था। तो इसी तरह से मेरे घर में भी ऐसा ही था।
कभी मेरा पापा अच्छा से पीने से पूरा झगड़ा करता था, नहीं तो कभी कभी क्या होता था, बहुत अच्छा बन जाता था मेरा पापा। कभी कभी बहुत पीता था, बहुत झगड़ा करता था, बहुत प्रॉब्लम खड़ा करता था, घर का सामान बेच देता था, चावल बेच देता था, खाने के लिए भी दिक्कत हो जाता था, ऐसा सिचुएशन था। फिर कभी एकदम शरीफ बन जाता था, फिर अच्छा से कमा के अच्छा अच्छा खिलाता था। हाँ, ऐसा होता था। तो मैंने जब प्रभु में अच्छे रीति से चलना शुरू किया ना, तब परमेश्वर मेरे पापा को भी अच्छे रीति से संभाल दिया। अभी 2 साल से मेरा पापा नहीं पीता है, अच्छे से घर सपोर्ट करता है, घर में सपोर्ट करता है, मम्मी को सपोर्ट कर रहा है, हम सबों को सपोर्ट कर रहा है। और हम लोग अभी मेरा परिवार में बहुत अशांति था, मेरे पापा के कारण भी, मेरे लाइफ के कारण भी, मेरे मम्मी और मेरे पत्नी के कारण भी बहुत अशांति था। लेकिन जब हमने आत्मिक जीवन शुरू किया ना मेरे प्रिय, अभी हम लोग एकदम परिवार में ऐसे शांति है ना, ऐसा शांति है कि मैं वो शांति को बयां ही नहीं कर सकता, बता ही नहीं सकता। ऐसा शांति परमेश्वर ने हमें दिया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने ये शांति हमें दिया ना, मेरा मम्मी का, मेरा पापा का, मेरा पत्नी का सोच और विचार एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया। और जब हमारा सोच विचार एक जैसा हो गया ना, तो हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं एक ही जगह में कर रहे हैं। हम लोग हमारे जो गांव में है वो लोग बात करते कि अरे ये लोग तो ऐसा कैसे अभी तरक्की कर रहे हैं, तो इतना जल्दी कैसे तरक्की कर रहे हैं, तो ऐसा। क्योंकि मेरा पापा एक वैन चलाने वाला लेबर काम करता है, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड काम करता हूँ। मेरा पत्नी जो है 9,000 में हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग का काम करते हैं। मेरा मम्मी जो है 6,000 में बगान का लेबर का काम करते हैं। किसी का बड़ा नौकरी नहीं है, किसी का बड़ा ऐसा पैसा आने का सोर्स नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर एकता ही मानता है, जब सबको मिलाया जाता है ना, तो इतना बड़ा आशीष होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक दिन मैं हिसाब करा था, मैं इतना कमाता हूँ, मेरा पापा इतना कमाता है, मेरा पत्नी इतना कमाता है, मेरा मम्मी इतना कमाता है, छोटा छोटा अमाउंट सब कमाते हैं। लेकिन जब मैंने इसको ऐड किया ना, तो 40+ सैलरी निकला महीना का। आमीन। 40+ सैलरी निकला। और हम सबों का जो सैलरी है ना, वो हम एक मत होकर घर बना रहे हैं, हम एक मत होके आगे तरक्की कैसा करना है इसके बारे में सोच रहे हैं। हम सब एक मत, मेरा मम्मी पापा, मैं और मेरे पत्नी। तो ऐसा शांति कब होता है मेरे प्रियो? जब हम लोग परमेश्वर के आत्मिक दुनिया में या आत्मिक जीवन में जीने लगते हैं, तब होता है। 7 को जल्दी में पढ़ता हूं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। क्या बोलता है वचन? ध्यान से पढ़िए, याद रखिए ये वचन। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आपको लगता होगा अरे आज मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ बात नहीं, आज मैं सेवा नहीं जाऊंगा, कुछ बात नहीं, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, घुटना टेक के प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मैं फास्टिंग नहीं रखूंगा, कुछ बात नहीं है, आज मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ठीक है, परमेश्वर बताता है तुम जो ऐसा इस प्रकार से शारीरिक चीजों में बातें को लगाता, अपने मन के लगाता हो, तुम उससे क्या करता है? बैर करता है बोल के बोलता है। परमेश्वर से गुस्सा करना, परमेश्वर को दुश्मन बनाना, शरीर का और मन लगाना, परमेश्वर को दुश्मन बनाना वचन बताता है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है ऐसा। 8 में, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शारीरिक दशा में है, क्या बोलता है? जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न या खुश नहीं कर सकता है बोलता है। अभी इन सारी बातों का हमने क्या किया? रोमी के पुस्तक से पढ़ा है कि नहीं? और ये क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। कल परसों को मैं एक लड़की को मैंने देखा था। 4 लड़कियां थी, हम लोग फैक्ट्री से बाजार की ओर जा रहे थे, स्कूल ड्रेस में थे वो लोग, छोटे लड़की थे 12-15 साल के, आराम से बैठ के सिगरेट पी रहे थे। उनके मम्मी और पापा को पता होगा कि वो स्कूल जाने के टाइम में सिगरेट पी रहा होगा। उनके भाइयों को पता होगा? नहीं पता होगा। लड़कियां सिगरेट पी रहा था यहीं पर, जो हम लोग शॉर्टकट जाते हैं ना फैक्ट्री के रास्ता से, तो वो वाला रास्ता में, वो बरगद के नीचे वहाँ पर वो लोग कलपट में बैठ के सिगरेट पी रहे थे। मैं इन बातों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज अगर आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहे होगे ना, तो शैतान कहीं ना कहीं आपके बेटा और बेटियों में अटैक कर रहा होगा। आप तो नहीं देख रहे हो, अब तो आपको थोड़ी पता है क्या हो रहा है। आपके बेटा, आपके बेटियों, आपको संपत्ति में शैतान अटैक कर रहा होगा जब आप लोग प्रार्थना में नहीं रहोगे, जब आप लोग फास्टिंग में नहीं रहोगे ना, तो शैतान कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके परिवारों में, आपके चीज़ों में अटैक कर रहा होगा। इसलिए मेरे प्रियो,
आत्मिक जीवन मैंने बताया कि आत्मा का जीवन, जब वो आत्मा के खेल बोलने से शैतान और पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है। अगर आप लोग प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को, सारी चीज़ों को सही करेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो उसी जगह में शैतान आपके सारी चीज़ों को नाश करने में लगाएगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है वो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक जीवन जीना चाहिए। इतना ही बोल के सबों को जय मसीह। जय मसीह।